डेविल्स बाइबल, एक ऐसी शैतानी किताब कि अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि ऐसी ताकतें हासिल कर सकता है कि पूरी दुनिया पर राज कर सके। ब्लैक मैजिक, एग्जॉर्सिज्म और वो राज जो आज तक दुनिया से छुपाए गए। आज हम बात कर रहे हैं कोडेक्स गीगास की, जिसे दुनिया डेविल्स बाइबल के नाम से जानती है। कहानी शुरू होती है एक पुरअसरार वाक़ये से। साल था 1697। यूरोप के शहर प्राग की एक कदीम लाइब्रेरी, जहां यह किताब महफूज रखी गई थी। रात का वक्त था। अचानक लाइब्रेरी में आग भड़क उठी। शोले बुलंद होने लगे। हर तरफ धुआं फैल गया। लोग खौफजदा होकर बाहर जमा हो गए और दूर खड़े ये मंजर देखने लगे। इन्हीं लोगों में एक शख्स भी था जो खामोशी से जलती हुई लाइब्रेरी को देख रहा था। फिर अचानक एक लम्हा ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। लाइब्रेरी की ऊपर वाली खिड़की से कुछ हरकत हुई। पहले किसी को यकीन नहीं आया, लेकिन अगले ही लम्हे एक बहुत बड़ी और भारी किताब खिड़की से बाहर निकली, जैसे किसी ने उसे अंदर से पूरी ताकत से फेंका हो। वो किताब सीधा उस शख्स के सर पर जा गिरी। वो जमीन पर गिरा, बुरी तरह जख्मी हो गया और लोग सहम गए, क्योंकि सब ने एक ही बात कही, ये किताब खुद बाहर आई थी। ये कोई आम किताब नहीं थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी कदीम किताबों में शुमार होती है। इसकी लंबाई तकरीबन 92 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और वजन 70 से 75 किलोग्राम के दरमियान है। इसमें 300 से ज़ायद सफ़ात हैं और इसे मुख्तलिफ जानवरों की खालों से तैयार किया गया है। ये इतनी बड़ी और भारी है कि एक इंसान इसे अकेला उठा भी नहीं सकता। लेकिन इस किताब का सबसे खौफनाक राज इसका साइज नहीं बल्कि इसकी तख्लीक है। कहानी हमें ले जाती है 13वीं सदी में, तकरीबन साल 1229। एक राहिब, जिसने एक ऐसा जुर्म किया था जिसकी सजा थी जिंदा दीवार में चुन दिया जाना। अपनी जान बचाने के लिए उसने वादा किया कि वो एक ही रात में दुनिया की सबसे अजीम किताब लिखेगा। एक ऐसी किताब जिसमें तमाम इल्म मौजूद होगा। रात शुरू हुई, वो लिखता रहा। वक्त गुजरता गया, लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती गई इसे एहसास होने लगा कि ये काम नामुमकिन है। आधी रात के बाद उसने एक खतरनाक फैसला किया। उसने कुछ ऐसे अल्फाज पढ़े जो आम इंसान कभी नहीं पढ़ता। कहा जाता है कि उसने शैतान को पुकारा और फिर शैतान उसके सामने जाहिर हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी किताब मुकम्मल कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हारी रूह मेरी होगी। राहिब के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने ये सौदा कबूल कर लिया और फिर एक ही रात में ये पूरी किताब मुकम्मल हो गई। सुबह जब लोग आए, किताब तो मुकम्मल थी, लेकिन वो राहिब मुर्दा पड़ा था। कहा जाता है कि उसने अपनी रूह खो दी थी और यही वजह है कि इस किताब के एक सफ़े पर शैतान की एक खौफनाक तस्वीर भी बनी हुई है। लेकिन असल खौफनाक चीज़ अभी बाकी है, क्योंकि ये किताब सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं। कहा जाता है कि इसके अंदर ब्लैक मैजिक के ऐसे राज मौजूद हैं जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसमें मखसूस सिंबल्स, सिजिल्स और अल्फाज दर्ज हैं जिन्हें अगर एक ख़ास तरीके से पढ़ा जाए तो इंसान अपने इर्द गिर्द के हालात पर असर डाल सकता है। लोग मानते हैं कि इन रिचुअल्स के ज़रिए दूसरों पर असरअंदाज होना, चीज़ों को मैनिपुलेट करना और गैर मामूली ताकतें हासिल करना मुमकिन हो सकता है। लेकिन हर ताकत की एक कीमत होती है और इस किताब में मौजूद ब्लैक मैजिक के तरीके भी खतरे से खाली नहीं। इसी तरह इस किताब में एग्जॉर्सिज्म के बारे में भी तफसीलात मौजूद हैं, यानी ऐसे तरीके जिनके ज़रिए किसी इंसान से बुरी रूह या जिन्नाती असर को निकाला जा सकता है। इसमें मखसूस दुआएं, अल्फाज और रिचुअल्स बयान किए गए हैं जिन्हें एक ख़ास तरतीब में परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि अगर कोई शख्स इन तरीक़ों को सही तरह समझकर इस्तेमाल करे तो वो किसी भी पोजेस्ड इंसान से असर खत्म कर सकता है। अगर आप लोगों को ऐसी दिलचस्प वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें फौरन फॉलो या सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक भी ज़रूर कर दें और जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। लेकिन अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो यही अमल ख़तरनाक हो सकता है और नुकसान भी पहुँचा सकता है। आज के वक्त में ये किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में महफूज है, लेकिन आज भी इसके बारे में अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसे पढ़ने के बाद उन्हें डरावने ख्वाब आते हैं। कुछ कहते हैं कि इसके करीब एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये किताब जिंदा है।
तो सवाल अब भी बाकी है, क्या ये वाकई एक आम किताब है, या फिर ये वाकई डेविल्स बाइबल है, या फिर हकीकत इससे भी ज्यादा खौफनाक है।